हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को अच्छे से देख रहे होंगे। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो मैथ की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 05। और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम ट्राइंगल। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल, चलिए सबसे पहले मैंने आपको ट्राइंगल के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, उन फॉर्मूलों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि फॉर्मूलों में था क्या। फॉर्मूलों में मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और जो उसके मैंने आपको परिधि बताई थी उसका एरिया निकालने के लिए बताया था। वे सभी उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स बना रखे होंगे और आप उसी पर पेज को एक बार देख लीजिए। सभी अपने नोट्स को निकाल लीजिए और देख लीजिए कि आपके जो रखे हुए हैं फॉर्मूलेज हैं, सूत्र हैं, वे इसी क्वेश्चन में जो अब कराने जा रहा हूं यहां पर काम आने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज प्रथम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्राइंगल को कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्राइंगल को कहते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का एरिया, या बोल सकते हैं क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। आधार की माप बताइए। इंग्लिश वाले भी सुन लीजिए एक बार। एक त्रिभुज, एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका एरिया दे दिया गया है 48 सेंटीमीटर। यदि उसकी ऊंचाई कितनी हो? ऊंचाई होती है हाइट दे दी है 8 सेंटीमीटर। एंड देन त्रिभुज के आधार की माप पूछी है। त्रिभुज के आधार को क्या कहते हैं? आधार को कहते हैं बेस। अब देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। एरिया बराबर हाफ इंटू L इंटू बी होता है आपका बेस जो हमारे से पूछा है। L होती है हाइट जो 8 सेंटीमीटर दी है, L को ऊंचाई बोलते हैं और B को बोलते हैं आधार। एरिया कितना दिया? 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर 1/2 इंटू L दी हुई है 8 एंड देन B पूछा गया है। अब देखिए 8 × 48, 6 दूनी 12, तो 12 = B। तो उसकी आधार कितना आ गया? आधार आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। एक बार क्वेश्चन को देखें और समझें और फिर अच्छे से इसे प्रिपेयर करें। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेवल जो है सीटेट, यूपीटेट, केवीएस या आपका बीटीसी का है, वो मैथ का लेवल इतना हाई स्टैंडर्ड का नहीं है कि आप एसएससी या यूपीएससी में जितने प्री में क्वेश्चंस आते हैं या अदर एग्जाम्स में आते हैं, आपके बैंकिंग में आते हैं, उन क्वेश्चन को भूल कर भी ना छुएं। अगर उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं तो आपकी रही सही जितना बेस है वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उन क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। सोचने के लिए उसमें तार्किक क्षमता जो होती है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है हमारे यूपी टेट में या सी टेट में। नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, सूत्र फॉर्मूले याद रखो और बात खत्म। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ध्यान रखें अपना सिर्फ बोर्ड पर। देखिए एक त्रिभुज में कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। उस त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? अभी बताएंगे कि कौन सा त्रिभुज। चलिए, और आपके लिए एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है कि आपका 28 फरवरी 2021 को क्या होगा? यूपी टीईटी का क्या होगा? एग्जाम होने वाला है। और उसके लिए अप्लाई कौन होंगे? उसके लिए अप्लाई वे होंगे जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख तक, रिजल्ट आने वाला है 10 तक या 15 तक। और जो उसकी एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि होगी वो इस मंथ के लास्ट से शुरू हो सकती है या जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो सकती है। वो 15 से 20 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो
एलिजिबल होंगे, गारंटेड एलिजिबल होंगे कौन? बीटीसी सेकंड सेमेस्टर वाले जो थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। आपके पास 2 मंथ बचे हुए हैं, 2 मंथ कोई 60 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही कम टाइम है। लेकिन आप सोचोगे कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, और कल कभी किसी का आता नहीं है। तो इसलिए लग जाइए, फ्यूचर क्लासेज आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेज लेकर आ रहा है, निःशुल्क आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसका उपयोग कीजिए। चलिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, जिसकी भुजाएं को क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइड। जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल पूछा गया है कि क्या होगा, जिसकी भुजाएं साइड दे दी हमें, एक दे दी 5 सेंटीमीटर, एक दे दी 4 सेंटीमीटर और एक दे दी 8 सेंटीमीटर। 5 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 8 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि केवल उसकी भुजाएं ए बी सी ज्ञात हो तो परंतु ऊंचाई अज्ञात हो। जब हमें किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई ना ज्ञात हो और उसकी हमें क्या ज्ञात हो? कोई भी भुजाएं ज्ञात हो, ए बी सी, तो उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी। ओए चुप बैठ जाओ, ये ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं, ये भी आ चुके हैं, इनका भी बैच चलने वाला है अभी, शांति बनाकर रखो। चलिए, तो जहां एस क्या होगा? सूत्र होगा एरिया निकालने के लिए यहाँ, और एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखिए ए कितनी है? 5 है, बी 4 है, सी कितना है? सी है 8 अपॉन 2। 5 4 9 8 17, 17/2। तो एस कितना आ गया? एस आ गया 17/2। अब उस एस को 17/2 को कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। जल्दी नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में 17/2 एस बराबर, अब देखिए एरिया निकाल रहे हैं ना, तो 17/2 ए कितना था? 4, 17/2 बी कितना था? 5, बी कितना था? 4 और सी कितना था? 17/2 माइनस 8। चलिए अब देखिए 17/2 गुना मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2, 5 दूनी 10, 17 में से 10 गया तो कितना बचा? 7/2। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17/2 एलसीएम 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 17 में से 8 गया, बचे 9/2। 17/2 2 एलसीएम, 8 दूनी 16, 17 में से 16 गया 1/2। चलिए तो 1/2। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कॉमन आ जाएगा यहां पे, क्या देखिए 9 अब देख लीजिए इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 1/2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 का जब अंडर रूट हटाते हैं तो कितना आता है? बाहर आ जाएगा 4। 3 का अंडर रूट कितना आ जाए? 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, तो बाहर आ जाएगा कॉमन 3/3, 3/4, अंदर बचेगा 17 गुना 7, 17 गुना 7। तो 3/4, 17 गुना 7 कितना होता है? 7 7 49, 7 एकम 7, हासिल लगे 4, 7 4 11, 119, 119। चलिए नोट कीजिए, तो उत्तर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 3/4 अंडर रूट 119।
वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है, जिसका आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं की लंबाई, और बराबर भुजाओं की लंबाई, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, भुजाओं की लंबाई कितनी दी गई है, भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल बताइए। चलिए अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a बराबर b/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। फॉर्मूला दिया गया है b/4 अंडर रूट 4b² माइनस a²। अब देखिए b कितना दिया है, b दिया गया है इसके अंदर 13/4, b दिया गया है 13, b 10 दिया गया है, क्योंकि आधार दिया गया है, जिसका आधार, आधार होता है क्या b, बेस, तो आधार तो दिया गया है 10, 4 तो 10 का स्क्वायर, a कितना दिया गया है 13, 13 का स्क्वायर। चलिए 10/4, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 गुना 4 400, माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 10/4 बराबर 400 में से 169 जाएंगे तो कितना बचेगा 233, 231, ये बचेगा 231। अब 231 एक मिनट रुक जाइए, ये फॉर्मूला a आना था यहाँ पर, 4a² माइनस b², तो a कितना था 13, 13 दिया 169, तो 169 की 4 में करेंगे, 109 चौक 36, 3 6 चौक 24, 3 27, 2 4 4 2 6 676, यहाँ जाएगा 10 माइनस का हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 576, कितना आ जाएगा 576। अब 576 का देख लीजिए, 576 किसका स्क्वायर होता है, तो वह होता है 24 का, 24 का, 4 चौक 16, हंसी लगाई 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 6 9 8 17 1 5 576, तो 10/4 गुना 24, 4 छिक्का 24, 10 छिक्का 60, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर। नोट कीजिए। देखिए एक बार और देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार पूछा है 10 जिसका आधार दिया है 10 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², b था 10, बेस था, आधार था 10/4, 4a था 13, उसकी जो लेंथ थी वो थी 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 4 676, 10 का स्क्वायर होता है 100, 676 में 100 गया 576 का स्क्वायर होता है 24, 4 छिंग 24, 10 छिक्का 60 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज, एक क्वेश्चन ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड कितनी दी गई है, जिसकी साइड है 24 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया, तो उसका क्षेत्रफल वह परिमाप बताइए, वह परिमाप बताइए। सीधा सीधा सूत्र में, फॉर्मूले में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी साइड है 24 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल वह परिमाप बताइए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया होता है, क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, और साइड को क्या कहते हैं, भुजा। चलिए, तो √3/4 भुजा कितनी दी गई है, भुजा दी गई है 24 का स्क्वायर कितना होता है, √3/4 576। 4 से काट देंगे, 4 × 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो आंसर आ जाएगा 144√3। कितना आ जाएगा, 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, अब उसका परिमाप पूछ लेता है। परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुना भुजा। परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुना साइड। साइड कितनी दी गई है, साइड दी गई है, भुजा दी गई है 24, 3 × 24 हो जाएगा कितना, 4 × 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72 सेंटीमीटर। चलिए, नोट कीजिए। आज क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो इसलिए आज आपकी क्लास थोड़ी शॉर्ट ही रखेंगे। बट 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं आज। 4 क्वेश्चन भी काफ़ी हैं आपके लिए। 4 क्वेश्चन भी ये आपके काम करेंगे, और 4 क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। 4 नंबर ही आपकी मेरिट बनाती है। कल मैंने आपको एक फंडा बताया था कि मेरिट कैसे बनेगी। कल मैंने एक फंडा बताया था आपको कि मेरिट कैसे बनेगी। देखिए, मैं उसमें एक थोड़ा सा भी आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास भी रेडी है, वीडियो बनाकर तैयार कर ली गई है, सिर्फ अपलोड करनी है। करंट अफेयर्स जो मैंने बताया था, करंट अफेयर्स आज के टाइम में मेन मुद्दा बन चुका है, अहम हिस्सा बन चुका है। किसका, सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का क्या बन चुका है, मेन मुद्दा। शांति नहीं बैठने के। देखिए, मैंने बताया था कि 10% तो जुड़ते हैं 10th के, 10% जुड़ते हैं 12th के, 10 ही जुड़ते हैं आपके ग्रेजुएशन के, और 10 ही जुड़ते हैं आपके किसके, बीएड या डीएलएड के। ठीक है, तो 40% हो जाते हैं वो अब देखिए, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे 60% है और डीएलएड में है हमारे 80%। अब देखिए, 6 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं और 8 हो जाते हैं, 6 × 18 और 8 हो जाते हैं 26। तो उनका जो एकेडमिक बनता है वो बनता है 26 नंबर। अब ओबीसी वाले कैंडिडेट को चाहिए 67 और जनरल वाले को चाहिए 68, SC ST वालों को चाहिए 60 या 62। ठीक है, अब हम ओबीसी की बात करते हैं 67 पर। बंदे के 26 नंबर आ चुके हैं, 67 में से 26 निकाल दीजिए, बचते हैं कितने, 41। अब बंदे को लाने हैं 41 नंबर। अब 41 उसके कैसे आए, अगर वो 100 नंबर लेकर आता है सुपर टैट में, उसका हम कितना निकाल लेते हैं, 60% निकाल लेते हैं। 60% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, वो आ जाएगा उसका वो आ जाएगा उसका 40 नंबर। कितना आ जाएगा, अगर बंदा सुपर सेट में लेकर आता है 40 और 26 उसके पहले से ही थे, तो कितने हो गए, 66 नंबर हो गए। लेकिन रिक्वायरमेंट थी 67 की, लाने थे सुपर टैट में कितने, 41 और आए उसके 40,
तो 1 नंबर से वो हो गया बाहर, और इस 1 नंबर से बाहर होने के लिए उसे 3 से 4 साल का समय लगेगा फिर दोबारा वैकेंसी आने के लिए। तो जिसके 26-25 नंबर हैं, 26, 25, 24, उसे नंबर लाने हैं 100 से ऊपर। और जिसके नंबर हैं कितने, 27, 28, अगर किसी के नंबर 27 एकेडमिक है तो उसका काम चल जाएगा 100 नंबर पर भी। अगर किसी के 28 है उसका 98 पर चल जाएगा। अगर किसी के एकेडमिक 30 से ऊपर जा रही है तो उसका सिलेक्शन 90 नंबर पर भी हो जाएगा। अगर किसी का 25 से नीचे है एकेडमिक तो उसे 100 से अबाव ही लाने पड़ेंगे और 110 लाने पड़ेंगे। और 110 150 में से कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 110 नंबर ऐसे ही नहीं आते हैं। तो इसलिए फोकस बनाकर रखें कि फ्यूचर क्लासेस को देखते रहें। फ्यूचर क्लासेस ही एकमात्र रास्ता है आपका कि आपको सिलेक्शन की फुल गारंटी देता है, कंप्लीट गारंटी देता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस से ही हम पढ़ाते हैं। हम वैसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं बताते, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही हमारा सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सिलेबस पढ़ोगे तो काम आपका हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी ऑफलाइन क्लास भी चलने वाली है, उसे देखते हैं, तो बाकी पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।